क्यों माँ, जब बहू का कर्तव्य है तो जमाई का क्यों नहीं। अरे मंजुला, तुझे क्या बताऊं, मेरा बेटा तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गया। अब तो उसे कल की आई वह छोरी और ससुराल वाले ही सब कुछ लगे हैं। छोटे छोटे काम के लिए हर समय मुझे आवाज देता रहता था। अब उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। ये सब बीना जी बोल रही थी, जिनके बेटे की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। अब मंजुला जी के कान सतर्क हो गए यह सब सुनकर, क्योंकि नौकरी लगने के बाद उनके बेटे अंश के लिए भी रिश्ते आ रहे थे। तभी सरिता जी बोली, देख मंजुला, अब तो तेरा बेटा भी शादी लायक है। सोच समझ कर लड़की पसंद करना, कहीं ऐसा ना हो तेरा बेटा भी हाथ से निकल जाए। पीना जी बोली, ये आजकल की लड़कियां बड़ी व्यवहारिक होती हैं, अपने मायके वालों को झुकने नहीं देना चाहती। वो अपने माता पिता का भी वैसे सम्मान चाहती हैं जो लड़के के माता पिता का होता है। मंजुला जी बोली, तो उसमें बुरा क्या है। हमारी तरह थोड़ी ही आंखों के सामने ही माता पिता का अपमान रोज सहते थे, कितना बुरा लगता था। सरिता जी बोली, मंजुला, कहना आसान है पर जब खुद पर बीतती है तो सहना मुश्किल होता है। अंतः थोड़ा शुरू से ही सतर्क रहना चाहिए। तीनों सहेलियां शाम पार्क में बातचीत में मग्न थीं। घर आने के बाद मंजुला जी कानों में उनके ही शब्द गूंजते रहे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अंश के लिए आए रिश्ते में से एक लड़की मनसा पसंद कर ली। वह अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। सारी बातें होने के बाद मनसा बोली, आंटी, कुछ भी तय होने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इजाजत है आपकी। हाँ हाँ, बेझिझक कहो ना बेटा, मंजुला जी बोली। आंटी, एक विनम्र निवेदन है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। अभी इनकी सारी संभाल का जिम्मा मेरा है और आगे भी करूंगी, तो शादी के बाद मुझे इस काम के लिए रोका न जाए। मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहूंगी अंश जी एवं आप सब मुझे सहयोग देंगे। मंजुला जी बोली, अरे इसमें पूछना क्या है, जैसा तुम करना चाहो करती रहना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों अंश बेटा, तुम क्या कहते हो। अंश, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अंश के पापा, बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस फिर क्या था, 2 महीने में मनसा मंजुला की पोखर की बहू बनकर आ गई। वह बड़ी खुश मिजाज एवं सुलझी हुई थी, सो उसने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। वह जितना होता सुबह मंजुला जी की काम में मदद कराकर ऑफिस जाती, लौटते में कभी कभी मम्मी पापा से मिलती आती, आकर फिर शाम के खाने की तैयारी में जुट जाती। छुट्टी वाले दिन कभी अंश भी कुछ समय के लिए उसके साथ चला जाता। कभी घर में ज्यादा व्यस्त होती तो स्वयं न जाकर अंश को बोल देती, बाजार से लौटते वक्त मम्मी के पास होते आना, कोई जरूरत हो तो देख लेना। अंश भी हाँ बोलकर निकल जाता। यह सब देखकर अब मंजुला जी को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता बेटा तो ससुराल का हुआ जा रहा है, रोज रोज जाना अच्छा लगता है क्या। सहेलियों की बातें उनके कानों में घुसती कि शादी के बाद बेटा हाथ से निकल जाएगा। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अंश को अपने पास बिठाया और बोली, बेटा एक बात तुमसे कहनी है। कहो ना माँ, इतना क्या सोच रही हो। मनसा ने कुछ कहा आपसे। अरे नहीं बेटा, वह तो बहुत अच्छी है, सबका पूरा ध्यान रखती है, उससे कोई शिकायत नहीं। फिर क्या परेशानी है आपको, बताएं। बेटा, ये रोज रोज तेरा ससुराल जाना अच्छा लगता है क्या। तू जमाई है उस घर का, जरा जमाई के ठसक से रह। रोज रोज जाने से इज्जत कम होती है। मम्मी, आप किस जमाने में जी रही हैं। क्या ठसक दिखाऊं उन्हें, वो मनसा के माता पिता हैं, मेरे लिए उतने ही सम्मानीय हैं जितने आप लोग। अब कोई फर्क नहीं है। जब मनसा आपको माता पिता मान चुकी है, आप लोगों की मन से इतनी सेवा करती है, तो मैं उसके मम्मी पापा को क्यों नहीं सम्मान दे सकता, क्यों अपना नहीं सकता। उनकी मदद करने से मेरा कैसा अपमान। मम्मी,
अब सोच बदल चुकी है। जैसा मनसा आपकी बहू से बेटी बन चुकी है, वैसे ही मैं भी जमाई से बेटा बन चुका हूँ। नहीं बेटा, ये तू गलत बोल रहा है। मनसा तो बहू है, उसका कर्तव्य है ससुराल वालों की सेवा करना, किंतु जमाई तो ससुराल में सम्मानीय होता है, उसका आदर सत्कार किया जाता है, उससे काम नहीं कराया जाता। क्यों माँ, जब बहू का कर्तव्य है तो जमाई का क्यों नहीं? आप ये बात किस जमाने की कर रही हैं? आज जब बेटी बेटा में फर्क ना कर माता पिता दोनों को एक समान पालते हैं, समान शिक्षा दिलाते हैं, फिर बेटे बेटी में कर्तव्य में फर्क कैसा? आज बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी होती है तो वह अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार क्यों नहीं हो सकती? अभी तो मनसा के माता पिता आर्थिक रूप से निर्भर हैं, सो पैसों से मदद नहीं लेते, अन्यथा वो भी करनी पड़ती। तो भी मैं मनसा को कभी नहीं मना करता। जितना खर्च आपने मेरे ऊपर किया है मुझे योग्य बनाने के लिए, उतना ही मनसा के माता पिता ने भी किया है। मेरे बराबर ही कमाती है, फिर उस पर बंधन कैसा? पर फिर भी बेटा, ये सामाजिक नियम हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं, उन्हें तो मानना ही पड़ता है। कैसे नियम मम्मी? पति पत्नी का बराबरी का रिश्ता है तो पत्नी और उसके माता पिता को छोटा क्यों समझा जाए? उन्हें पूर्ण इज्जत और सम्मान क्यों नहीं दिया जाए? याद करो माँ, जब नाना मामा हमारे यहाँ आते थे तो दादा दादी उन्हें कितना जली कटी सुनाते थे। पापा भी उनसे सम्मान पूर्वक बात ना करके अपने जमाई वाले अहम में रहते थे। उन्हें कितना बुरा लगता था, उन्हें अपमानित होती थी, आपको भी कितना बुरा लगता था, आप भी कितना रोती थी, चाहती थी कि वो कभी यहाँ ना आए, किंतु आपसे मिलने का मोह उन्हें फिर खींच लाता था, फिर वही सब दोहराया जाता था। यह सब आप भूली नहीं होंगी? हाँ बेटा, कैसे भूल सकती हूँ अपने माता पिता का अपमान। आज भी वही दृश्य आंखों के आगे आ जाता है। तो फिर माँ, आप अब भी मनसा की स्थिति नहीं समझना चाह रही हो। सोचिए माँ, मनसा कितने निश्चल भाव से हमारे परिवार का ध्यान रखती है, तो अगर मैं थोड़ा बहुत उसके माता पिता के लिए करता हूँ तो इसमें मेरा कैसा अपमान? क्या मैं पापा की तरह अकलू जमाई बनकर मनसा को अब की तरह रोने के लिए मजबूर करूँ? माँ, छोड़िए इन सब बातों को। जिस जमाने में जी रहे हैं उसी अनुसार स्वयं को ढाल लेने में ही भलाई है। जमाने के साथ कदम मिलाकर चलने में ही जीवन का सुख है। माता पिता किसी के भी हों, चाहे पति के या पत्नी के, दोनों ही सम्मानीय हैं। मंजुला जी बोली, शाबाश बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, सच ही कहा तूने। मैं सास बनने की गुमान में एक बहू होने का दर्द भूल गई थी। मुझे तुम जैसे समझदार बेटे बहू पर गर्व है, जो दोनों परिवारों को सुख का इतना ध्यान रखने की कोशिश करते हो। अब मैं किसी की बातें सुनकर अपने घर की सुख शांति भंग नहीं करूँगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।